सूरजो के कमरे में हो गई है चोरी, वो भी सावली की। जो अंगूठी उसने सावली के लिए बनवाई थी वही अंगूठी वहाँ से गायब हो चुकी है। और नयन को शक हो चला है कि ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। मतलब कि जो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है हमारी ज़िंदगी में वो आ चुका है। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि रात को सूरज अपने कमरे में वापस आता है। सब कुछ उथल-पुथल देखकर सोचता है कि चलो अभी कुछ नहीं बोलता हूँ, सुबह बोलूँगा। तो सुबह उसकी बहन और उसकी पीसी माँ, छोटो माँ सब आ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी उठो और आज जो रस्म है वो शुरू करनी है। मतलब बंगाली में होता है कि सुबह उठ के कुछ खा पी लेते हैं, दही चूड़ा उसे बोलते हैं, और उसके बाद फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना है। दूल्हा दुल्हन नहीं खाएंगे जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। तो जैसे ही सब देखते हैं इधर उधर कि ये भगवान, छोटो माँ और पीसी कहती कि भगवान ये सब क्या हो गया, सारा कमरा में उथल पुथल कैसे मचा है, इधर कोई तूफान आया था क्या? तो सूरजो कहता है नहीं, आप लोगों को पता है कोई मेरे कमरे में आया था क्या, यहाँ पर कोई कुछ ढूंढ रहा था। तो पीसी माँ कहती है कि भगवान फिर से कोई चोर आया क्या, बताओ, शादी की एक रात पहले घर में फिर से कोई चोर आ गया। तो सूरजो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं आया था पीसी माँ, आप मेरी बात सुनो। हो सकता है कोई आया हो और वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा हो, आप इस बात को मतलब कि ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं गया घर से। तो उसको ना वो दही चूड़ा जो है वो खिला दिया जाता है। और दूसरी तरफ नयन की माँ जो है वो भी उसे दही चूड़ा खिलाने के लिए लेकर जाती है और वो कहती है कि माँ मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है और आप मेरी चिंता मत करो, मेरा हो जाएगा। अब बस सूरजो बाबू से ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो उनको कहना कि वो पेट भर के खा लें। मोहर से कहती है, जो कि सूरजो की बहन है। और जैसे ही नयन की माँ एक निवाला चम्मच से उठाकर उसके मुंह में देती है तो उसमें एक अंगूठी निकलती है, जिसे सूरजो की बहन पहचान लेती है कि ये तो वही अंगूठी है जो सूरजो ने अपनी सावली के लिए बनवाई थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है पिछली ज़िंदगी का सूरजो और सावली की, कि किस तरीके से वो अंगूठी उसको देना चाहता था। और उसके बाद नयन को शक हो जाता है कि ये जानबूझकर किसी ने किया है, वहाँ से ये अंगूठी चुरा कर इसमें डालकर कोई ये दिखाना चाहता है कि मतलब कि सावली की याद कोई कराना चाहता है। और यही बात जब सूरजो को पता चल जाती है तो वो भी सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब सावली की अंगूठी को यहाँ से चुरा कर वो नयन के घर में जाकर उसके खाने में कोई क्यों मिलाएगा, क्या मतलब है इस सब करने का। तो धीरे धीरे करके जो रस्म है वो आगे बढ़ती है। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है सूरजो की, और आपको देखने को मिलेगा कि सूरजो को जो हल्दी है वो लगाई जा रही है और वहाँ पर पहुँचने वाली है सावली। तो सावली ने जिस बॉडी में एंट्री मारी है वो अभी बिल्कुल ठंडी है, क्योंकि वो डेड बॉडी थी तो वो काम नहीं कर रही है ठीक से। जैसे ही सावली खड़ी होती है वो बार बार गिर जाती है, उसके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी तरीके से वो लता को कहती है कि डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे सहारा दो, मुझे उठाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तो लता जो है वो उसको सहारा देती है, खड़ा कर देती है, बैठा देती है। और उसके बाद सावली जो है आत्मा वो निकल कर प्रकट होकर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये बॉडी मुझे पसंद आई है और तुम इसे तैयार करो, कुछ समय के बाद मैं इस बॉडी में प्रवेश कर जाऊँगी। लता कहती है भगवान मैं कहाँ फंस गई हूँ, अब पता नहीं क्या क्या करना होगा। तो वो उस डेड बॉडी के साथ मतलब सब कुछ करती है, उसके बाल वाल बनाती है, नेल पॉलिश सब कुछ करती है, उसको सजा देती है अच्छे से, उसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती है। और उसके बाद कहती है सावली की वाह मैं फिर से इंसान बन गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सूरजो की जो हल्दी की रस्म है वहाँ पहुँच जाती है, बहुत खुश होती है सूरजो को देखकर। और उसके बाद कहती है आप लोगों का हो गया क्या, अब ये हल्दी दे दो, मुझे ना लड़की वालों के घर लेकर जाना है, वहाँ पर मुहूर्त निकला जा रहा है। तो पीसी माँ कहती है हम सारा सामान इकट्ठे ही भेजेंगे, हल्दी वल्दी सब साथ में। तो चालाकी करती है सावली, कहती है कि ठीक है मैं वहाँ जाकर बोल देती हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि मुहूर्त निकलता है तो निकल जाए, हमें तो सारा सामान जब भी भेजेंगे। तो पीसी माँ कहती है नहीं नहीं रुको रुको, सामान बाद में आ जाएगा, तुम हल्दी लेके जाओ पहले। वो उसको हल्दी थमा देती है, लेकिन सूरजो की बहन मना करती रहती है नहीं पीसी माँ नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। लेकिन सावली वहाँ लेकर चली जाती है हल्दी को और वो बहुत खुश होती है। नयन की माँ चिंता कर रही है कि अभी तक हल्दी नहीं आई है, मुहूर्त निकला जा रहा है, और गेट के बाहर खड़ी है सावली हल्दी लेकर और मुस्कुरा रही है कि ये हल्दी नयन को नहीं लगेगी, ये हल्दी पहले मुझे लगेगी, मेरे सूरजो के नाम की हल्दी इस नयन को कैसे लग सकती है, ये तो मुझे ही लगेगी। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या ये हल्दी सच में नयन को नहीं लग पाएगी और ये हल्दी सावली को लग जाएगी क्या।